हेलो दोस्तों, जीबी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव की वो रहस्यों से भरी कहानी, जहां एक रात में पूरे गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे और उनके साथ 84 गांव के लोग भी आज तक नहीं मिल पाए हैं। और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्या हुआ जो सभी गांव छोड़कर चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आपको हमारी ऐसी और वीडियोस हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुलधरा की कहानी। हम जब भी हिंदुस्तान के इतिहास की खोज में निकलते हैं तो हमारा रास्ता अक्सर लाइब्रेरी की मोटी मोटी किताबों पर आकर खत्म हो जाता है, पर ऐसा भी बहुत सा इतिहास है जो कभी भी इन किताबों तक पहुंच ही नहीं पाया। पर यह इतिहास अब भी जिंदा है, लोक गीतों में, लोक गाथाओं में, बुजुर्गों की कथाओं में। पहाड़ पर बने इस किले और इस शहर का नाम है जैसलमेर। 12वीं सदी में राजा जैसल ने इस शहर की स्थापना की थी। जैसलमेर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ के इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन ये इतिहास है सिर्फ राजाओं और राज दरबार में हुई चीजों के बारे में। हमेशा की तरह यहाँ का इतिहास राज दरबार से ज्यादा दूर नहीं देखता, पर यहाँ से कुछ दूरी पर एक अलिखित और लोक प्रचलित इतिहास अब भी जिंदा है, और वो है कुलधरा का इतिहास, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। एक गुमसुम वीराना गांव और उसमें टहलती गुमनाम गलियां, भूले बिसरे घर और टूटे हुए ख्वाबों तले बिखरती दीवारें। खंडर है आज ये जगह, पर एक जमाने में हंसता चहचहाता और खेलता गांव बसता था यहाँ पर। यूं ही बसते बसाते नहीं बसा ये गांव, बहुत ही सोच समझकर इसका नक्शा तैयार किया गया था। बड़ी सड़कें, घरों के बाहर बरामदे, गाय भैंसों के तबेले, इन सब की जगह निश्चित थी। इतिहासकार और यहाँ खोजबीन के कार्यों में जुटे विशेषज्ञ बताते हैं कि मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता को जिस तरह प्लान किया गया था, काफी हद तक इस गांव को भी इसी तरह प्लान किया गया था। बहुत टूटी हुई इमारतें हैं यहाँ पर, कम से कम 200 परिवार तो रहते ही होंगे यहाँ पर। कटे हुए पत्थरों को जोड़ जोड़कर घर बनाए गए हैं। कुछ घर 2 मंजिला भी हैं, जो कि यहाँ की रईसियत को बताते हैं। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जो पाली के रहने वाले थे। 11वीं शताब्दी में ये लोग यहाँ से निकलकर जैसलमेर, पोखरन, बीकानेर, जोधपुर आदि जगहों पर आकर बस गए थे। यहाँ बसने के बाद इन्होंने हर प्रकार के कार्य में महारत हासिल कर ली थी और अपने समय में ये जैसलमेर की सबसे रईस कम्युनिटी थे। यहाँ के लोग जो कहानी बताते हैं उसमें गज सिंह रावल, जो उस समय यहाँ राज करते थे, उस समय की बताते हैं। वह बहुत ही कमजोर शासक थे। उनका एक दीवान था सालिम सिंह। वह बहुत क्रूर था और राजा के होते हुए भी वही राज किया करता था। वह प्रजा पर काफी जुल्म किया करता था। एक बार वह कुलधरा में आया और उसकी नजर एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और गांव वालों से कहा कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जब वह शादी के लायक हो जाएगी। पालीवाल ब्राह्मणों ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं था। परंतु सालिम सिंह की पावर को देखते हुए उन्होंने उससे गुजारिश की कि वह उन्हें कुछ समय दे, जिससे वह विचार विमर्श कर सके। इसके बाद उन्होंने अपने सभी बड़े बुजुर्गों और पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव के सरदारों को बुलाकर सभी ने इस बात पर सहमति करी कि वह सभी अपना घर बार छोड़कर किसी और जगह जाकर रहेंगे। जब सभी ने इस पर सहमति दे दी तो वहां से उसी रात अपने साथ जरूरी सामान लेकर सभी ने पूरे 84 गांव खाली कर दिए और एक रात में सब कुछ छोड़कर चले गए। परंतु ये कुलधरा का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता है। यहाँ के कुछ लोकल इतिहासकारों का अलग मत है। वह कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों पर सालिम सिंह ने ज्यादा टैक्स लेने के लिए उनके ऊपर कई तरह के टैक्स लगाए और उसने बड़ी क्रूरता के साथ उसे वसूलना शुरू किया।
उसने टैक्स न देने वालों की औरतों के पैरों में जो कड़ी रहती थी चांदी की, उनको पैर काटकर निकालकर ले जाना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति के हाथ में सोने की अंगूठी होने पर उसकी अंगुली काटकर सोने की अंगूठी ले जाते। उसने चारों तरफ अराजकता का माहौल बना दिया था। तब राजा के यहाँ जाकर उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उनकी वहां भी सुनवाई नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह पर क्यों रहना जहां हमारी बहु बेटी संस्कृति व मान मर्यादा की रक्षा ही न हो, और उसके बाद वह गांव छोड़कर चले गए। परंतु सालिम सिंह के वंशज इस बात को सिरे से नकारते हैं और वो दरबार में लिखे गए इतिहास के आधार पर बताते हैं कि सालिम सिंह की मृत्यु पालीवाल ब्राह्मणों के जाने से पहले ही हो गई थी। लेकिन किले के अंदर रहने वाले लोगों की एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। वो बताते हैं कि यह एक प्रेम कहानी के कारण हुआ। इसमें राजपूत लड़का पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी से प्रेम किया करता था। जब बात शादी पर आई तो पालीवाल ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राजपूत लोग उस लड़की को उठाकर ले जाने की योजना बनाने लगे, परंतु इस बात का पता पालीवालों को लग गया, जिस वजह से वो एक रात में सब कुछ छोड़कर भाग गए। गांव को इस वजह से शापित मान लिया गया और यहाँ के बारे में कई भ्रांतियां फैल गईं, जैसे कि यहाँ पर वंश वृद्धि नहीं होती या अन्य कई तरह की बातें होने लगी, जिनमें कई टीवी चैनल पर इस जगह को शापित या भूत प्रेत से जोड़कर दिखाया जाने लगा। और ये भी कहा गया कि अगर रात के अंधेरे में कोई यहाँ रुका तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ काम करने वाले विशेषज्ञ और इतिहासकार बताते हैं कि इस बात का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा उजड़ने के पीछे एक कारण ग्राउंड वाटर का नीचे जाना भी हो सकता है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में जाने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों से जो कमाई इनको होती थी, पानी की कमी की वजह से जब उन्होंने अपने रूट बदल दिए तो इसमें उनको भारी नुकसान होने लगा। ऊपर से इनको जो टैक्स देना होता था, फसलें ना होने और अन्य कई चीजों में बदलाव होने की वजह से टैक्स देना इनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया होगा। कुलधरा की असलियत आज भी सामने आना बाकी है। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। इतिहासकार कुछ कहते हैं, यहाँ के लोग कुछ कहते हैं और राजसी वंशज कुछ और। तो अंत यही है कि जिसने जैसा कुलधरा को जाना, देखा, वैसी ही उसकी कल्पना की। उम्मीद है एक दिन कुलधरा का सच दुनिया के सामने जरूर आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।